तो आज गैरी कास्पारोव की गेम देखेंगे। ये गेम 1987 में ब्रुसेल्स, बेल्जियम में खेली गई थी और इस गेम में व्हाइट पीसीस के साथ गैरी कास्पारोव है और ब्लैक पीसीस के साथ तिमन जान है। तो गैरी कास्पारोव ने शुरुआत की थी D4 से और ब्लैक ने रिप्लाई दिया E6, हॉर्विट्स डिफेंस, G3, C5। अगर गैरी कास्पारोव इस पॉन को लेते हैं तो बिशप टेक्स C5 आ रहा है। तो गैरी कास्पारोव ने पहले नाइट F3 मूव किया, C टेक्स D4, बिशप G2 और पहले पॉन को नहीं लिया। तो ब्लैक ने तुरंत ही E5 करके पॉन पर सपोर्ट बनाया, लेकिन गैरी कास्पारोव अभी इस पॉन को नहीं ले पाएंगे E5 वाले, क्योंकि फिर क्वीन A5 चेक और फोर्क के साथ ये नाइट चला जाता, तो ये पॉन अनटचेबल है। तो गैरी कास्पारोव ने पहले किंग साइड कैसलिंग किया, D6 और ये पॉन की चेन बन चुकी है। तो गैरी कास्पारोव ने इस पॉन की चेन को तोड़ने के लिए C3 मूव किया। तो ये C3 मूव किस लिए? क्योंकि गैरी कास्पारोव अपने बिशप को निकालने जाते हैं तो बिशप के लिए यहाँ पर एक स्क्वायर है, लेकिन फिर बिशप G5 मूव के बाद और बिशप को यहाँ पर तो ला नहीं सकते H4 पर, क्योंकि फिर G5 मूव के बाद ये बिशप ट्रैप हो जाता। तो गैरी कास्पारोव ने इसी वजह से C3 मूव किया ताकि इस पॉन चेन को तोड़ पाए। तो ब्लैक ने पॉन को एक्सेप्ट किया, D टेक्स C3, नाइट टेक्स C3, नाइट F6 और आगे जाकर ब्लैक E5 या D4 मूव कर सकता है, क्योंकि नाइट का सपोर्ट है दोनों स्क्वायर पर। तो गैरी कास्पारोव ने पहले नाइट को ही पिन किया, बिशप G5 करके, बिशप E7 और वापस ये नाइट अनपिन हो चुका है। तो ब्लैक यहाँ पर D5 या E4 मूव कर सकता है। तो गैरी कास्पारोव ने पहले ही अपने नाइट को D2 पर मूव कर लिया। तो ब्लैक अभी E4 मूव करता है तो नाइट से कैप्चर कर सकते हैं। तो ब्लैक ने कंटिन्यू किया नाइट D7 करके, नाइट C4। तो आगे जाकर गैरी कास्पारोव नाइट टेक्स D6 चेक देना चाहते हैं, तो टारगेट D6 पॉन पर है। तो ब्लैक ने पहले क्वीन C7 मूव किया और पॉन पर सपोर्ट बनाया और साथ में नाइट पर प्रेशर बनाया। तो गैरी कास्पारोव ने B3 मूव किया और नाइट पर सपोर्ट बनाया। गैरी कास्पारोव चाहे तो अपने रुक को C1 पर ला सकते थे और फिर इस नाइट को दे सकते थे, और ब्लैक अगर इस नाइट को लेने जाता है तो फिर पहले बिशप टेक्स नाइट और नाइट टेक्स बिशप के बाद नाइट D5 और क्वीन को मूव होने के बाद नाइट C7 चेक, और इस तरीके से इस रुक को लिया जा सकता है। लेकिन डायरेक्ट नाइट D5 नहीं कर सकते, क्योंकि फिर ब्लैक अपनी क्वीन से ही इस नाइट को ले लेगा और फिर बिशप टेक्स क्वीन आता है तो नाइट टेक्स बिशप और साथ में बिशप पर प्रेशर है। तो इस नाइट को लेते हैं तो बिशप टेक्स बिशप और इस तरीके से एक्सचेंजेस होते हैं। तो एक क्वीन के बदले में ब्लैक के पास 3 माइनर पीस है, तो गेम इक्वल ही रहती। और इस बिशप को लेते हैं तो नाइट टेक्स बिशप कर सकते हैं, लेकिन गैरी कास्पारोव ने B3 मूव करके नाइट पर सपोर्ट बनाया। तो ब्लैक ने पहले H6 मूव किया और बिशप पर प्रेशर बनाया। और अभी इस पोजीशन में वीडियो पॉज करके सोचिए कि गैरी कास्पारोव ने क्या मूव किया होगा। और आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके से आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो गैरी कास्पारोव ने पहले बिशप को नहीं बचाया और पहले अपने नाइट को B5 पर मूव करके क्वीन पर प्रेशर बनाया और साथ में D6 पॉन पर भी प्रेशर है। तो ब्लैक ने अपनी क्वीन को C5 पर मूव किया और साथ में D6 पॉन पर भी सपोर्ट है, लेकिन उतना सपोर्ट काफ़ी नहीं है, क्योंकि दोनों नाइट से प्रेशर है और साथ में क्वीन ने भी सपोर्ट बनाया हुआ है। नाइट टेक्स D6 और ब्लैक अपने किंग को D8 पर लाता है, तो फिर बिशप E3 करके क्वीन पर प्रेशर बना सकते हैं
और क्वीन मूव होने के बाद नाइट टेक्स F7 चेक और फोर्क के साथ इस रुक को ले सकते हैं। और ब्लैक यहाँ से इस नाइट को लेने जाता है, तो फिर गैरी कास्परोव फिर से इस बिशप को ले सकते हैं। लेकिन ब्लैक ने पहले अपने किंग को F8 पर मूव किया और गैरी कास्परोव ने बिशप E3 मूव किया और अपने बिशप को बचाकर क्वीन पर प्रेशर बनाया। और अभी क्वीन के पास जाने के लिए सिर्फ दो ही मूव है, एक तो क्वीन B4 और क्वीन C7। ब्लैक अपनी क्वीन को B4 पर लाता है, तो फिर A3 और फिर ब्लैक की क्वीन के पास जाने के लिए एक ही मूव है, क्वीन C3। और फिर रुक C1 के बाद ये क्वीन ट्रैप हो चुकी है, तो इसीलिए ब्लैक ने पहले अपनी क्वीन को C7 पर मूव किया, तो गैरी कास्परोव ने रुक C1 मूव किया। तो ये रुक C1 किस लिए? तो नेक्स्ट मूव में गैरी कास्परोव नाइट B6 कर सकते हैं, क्वीन पर प्रेशर बना सकते हैं और साथ में रुक पर भी प्रेशर बनेगा। तो ब्लैक फिर इस नाइट को लेने जाता है, तो गैरी कास्परोव इस रुक को ले सकते हैं। तो ब्लैक ने कंटिन्यू किया नाइट G4 करके। और अभी आखिरी बार वीडियो पॉज करके सोचिए कि गैरी कास्परोव ने क्या मूव किया होगा। तो गैरी कास्परोव ने क्वीन D5 मूव किया और इस मूव के बाद ब्लैक ने रिजाइन ही कर दिया। तो रिजाइन की वजह क्या है वो मैं बताता हूँ। तो अभी डायरेक्ट चेकमेट की थ्रेट है F7 स्क्वायर पर और ब्लैक किसी भी तरीके से यहाँ पर सपोर्ट नहीं बना पाएगा और ये E8 स्क्वायर नाइट से कवर है। तो ब्लैक अपने किंग को मूव करता है, तो भी क्वीन टेक्स F7 चेक और किंग के पास एक ही मूव है। और फिर किंग मूव होने के बाद बिशप E4 और चेकमेट, क्योंकि ये जी पॉन पिन है, तो किंग के पास कोई मूव है ही नहीं जाने के लिए और ब्लैक के पास कोई पीस नहीं है जो किंग और बिशप के बीच में आ पाए। और यहाँ से क्वीन F5 करके भी चेक दे सकते हैं और फिर किंग मूव होता है, तो बिशप D5 और चेकमेट। और ब्लैक G6 मूव करता है, तो क्वीन F7 और चेकमेट। और ब्लैक के पास यहाँ से एक ऑप्शन है, ब्लैक इस नाइट को अपने बिशप से ले सकता है, लेकिन फिर नाइट टेक्स बिशप और साथ में चेकमेट की थ्रेट है और क्वीन पर भी प्रेशर है, तो दो साइड पर प्रेशर है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि चेस में इस तरीके से खेलना होता है, आप एक ही समय पर दो साइड पर प्रेशर बना सके। तो ब्लैक अगर यहाँ से अपने नाइट को F6 पर मूव करके क्वीन पर प्रेशर बनाता है और साथ में यहाँ पर चेकमेट को बचाने के लिए क्वीन का सपोर्ट बन चुका है, लेकिन गैरी कास्परोव अपने रुक से इस क्वीन को ले सकते हैं और फिर नाइट टेक्स क्वीन आता है, तो रुक टेक्स F7 चेक और किंग के पास एक ही मूव है जाने के लिए। और किंग G8 के बाद बिशप टेक्स नाइट और फिर ब्लैक मटेरियल में डाउन हो जाता और ब्लैक का किंग अटैक में है और गैरी कास्परोव के पास बिशप पेयर है। ब्लैक इस बिशप को लेने जाता है, तो F टेक्स नाइट और फिर ये दोनों रुक कनेक्ट हो जाते। तो ब्लैक यहाँ से अपने नाइट को C5 पर लाता है, तो रुक टेक्स नाइट और बिशप और क्वीन दोनों पर प्रेशर है, तो क्वीन मूव होने के बाद इस बिशप को ले सकते हैं और एक्सचेंजेस होने के बाद ब्लैक की पोजीशन ठीक नहीं है और साथ में ब्लैक मटेरियल में भी बहुत डाउन है और ब्लैक अपनी क्वीन को D7 पर लाता है, तो रुक C1 और फिर ये बिशप यहाँ से कहीं पर भी जा ही नहीं सकता और ब्लैक अपने किंग को आगे मूव नहीं कर सकता, क्योंकि फिर रुक C7 करके क्वीन को तो पिन कर सकते हैं, लेकिन साथ में चेकमेट आ रहा है, क्वीन टेक्स F7 और किंग अगर इस नाइट को लेता है, तो रुक D5 और चेकमेट। और ब्लैक अपने किंग को D8 पर लाता है, तो रुक टेक्स बिशप और फिर रुक टेक्स रुक के बाद नाइट टेक्स B7 चेक और किंग के पास कोई मूव है ही नहीं, तो क्वीन टेक्स नाइट करना ही पड़ता और रुक D1 चेक के बाद किंग के पास कोई मूव है ही नहीं, तो क्वीन को ही बीच में लाना पड़ता
और फिर क्वीन टेक्स क्वीन और चेकमेट। लेकिन गैरी कास्पारोव ने क्वीन D5 मूव किया और इस मूव के बाद ब्लैक ने रिजाइन ही कर दिया। और ऐसी ही गेम्स देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए।